हम सुबह 4:30 बजे गोविंद देव जी पहुँच गए। अभी जाते टाइम है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप भी दर्शन कर लो गोविंद देव जी के। सुबह सुबह कितनी भीड़ है, दर्शन करो। जय गोविंद देव जी। इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा पब्लिक जितनी यहाँ इकट्ठी हो रही है ना, उससे ज़्यादा आ रही है और जा रही है। सुबह सुबह 4:30 बजे मंगला जाके के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। मैं साड़ी पहनी थी, पर मेरी बेटी ने और पति ने ये बोला कि सफ़ेद साड़ी कौन पहनता है व्रत के दिन। तो फिर मैंने सोचा यार कितने अच्छी लग रही है। मैं वैसे लहंगा लेके आई थी, पर ऑफिस जा रही हूँ तो साड़ी पहननी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम यहाँ बिल्कुल ठीक है। अभी गोविंद देव जी जाके आई हूँ, सुबह की मंगला जाके करके। जब से कार्तिक स्टार्ट हुए हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, तो सुबह सुबह दर्शन करके आ जाते हैं 4:30 वाला। तो अभी गोविंद देव जी जाके आए। इतनी भीड़ है कि अंदर तो धक्का मुक्की लग रही है, और जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं। इतनी सुबह सुबह में ही इतनी भीड़ हो जाती है। और मैं आज ये साड़ी पहनी थी, मेरे हस्बैंड और बेटे ने बोला कि सफ़ेद साड़ी नहीं पहनते व्रत के दिन, तब मैं दूसरी चेंज करूँगी। अभी सिर भी नहीं धोई, क्योंकि आज पहले हस्बैंड नहाने चले गए तो मैं लेट हो गई। फिर मंगला झाकी का टाइम निकल जाता, और फिर 5 बजे डेयरी भी खोलनी होती है। तो अब बालों में तेल लगाऊंगी, फिर धोऊंगी, और अब दूसरी साड़ी चेंज करूँगी। और ये मैंने मेहंदी लगाई है, कैसी लगी? एक हाथ में ही लगाई हूँ, एक हाथ में लगाना खुद से नहीं आता। तो छाव में चाय पी सकते हैं, तो अभी मैं चाय बना के और चाय पीऊँगी, फिर सिर धोऊँगी। आज मेरे खाने का बुलावा हमारे बिल्कुल सामने, घर के सामने है। दो औरतें उजड़ना कर रही है चौथ का, तो शाम को उधर खाना है। दिन में ऑफिस जाऊँगी और ऑफिस से 4 बजे निकल जाऊँगी। आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आपका सुहाग अमर रहे, आप जिंदगी भर यूं ही करवा चौथ मनाते रहे। आज करवा चौथ है, सब लेडीज़ों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज जहाँ जिधर नज़र जाएगी उधर ही औरतें सजती संवरती दिखेगी, सोलह श्रृंगार करते हुए। और मतलब आज गोविंद देव जी के गई थी, वहाँ हर तरफ औरतें इतनी सुंदर सुंदर लग रही थी। अब मैं तो सुबह सुबह तैयार हो गई। सुबह सुबह तैयार होके नहीं गई, नींद ही पूरी नहीं होती। रात को 11 बजे तो सो, सुबह 3:30 बजे उठ जाओ। और दिन में मैं ऑफिस चल जाती हूँ, तो सोने का टाइम नहीं मिलता। मैंने देखा सारी औरतें इतनी सुंदर सुंदर हो रही थी, इतने अच्छे अच्छे चूड़े पहन रखे थे, इतने अच्छे अच्छे लग रही थी, सब मेहंदियाँ लगा रखी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ऑफिस जाती तो नहीं, पर अभी सोमवार को भी सफाई के लिए छुट्टी कर ली, और अगले सोमवार को भी मैं सफाई के लिए छुट्टी करूँगी। अब बार बार छुट्टी नहीं ले सकते। फिर अभी तो महीना शुरू ही आया है, आज 1 तारीख ही हुई है। फिर आगे आगे कोई काम पड़ेगा तो फिर छुट्टियाँ, अब हमारे 2-3 छुट्टी तो दे। ऐसे तो छुट्टियाँ पैसे नहीं कटते हम संविदा वालों के, पर फिर भी बोलते ही हैं कि भाई इतनी छुट्टियाँ मत करा करो, ये वो। तो मैं तो मेरे हिसाब से 2 हमारे को बोल रखे हैं कि 2 छुट्टी ले लिया करो, तो मैं 2 से ज़्यादा नहीं लेती। 2 छुट्टी पूरे महीने में ले लेती हूँ। उसके अलावा सैटरडे संडे और त्योहारों की तो आती ही है। तो अब एक तो सोमवार को लूँगी, और एक छुट्टी फिर आगे कोई काम पड़ेगा उसके लिए बचा के रखूँगी 30 तारीख तक। तो इसलिए आज छुट्टी नहीं कर रही, और आज घर पे भी रहूँगी तो मेरे शुगर है तो भूख ज़्यादा लगती है। घर पे बैठी रहूँगी तो भूख लगेगी, तो इससे अच्छा तो ऑफिस घूम के आ जाते हैं वहाँ। अब मैं खानी सुनूँगी, बेटी को साथ में बिठा लिया, और कोई है नहीं। सुबह सुबह औरतें कोई भी नहीं सुनती, सब 11-12 बजे के लगभग सुनती है। पर मैं तो ऑफिस जाऊँगी, तो फिर मैं अभी सुबह ही सुन लेती हूँ, फिर शाम को आऊँगी। जब तक पानी वानी नहीं पी सकते कहानी सुनने के बिना। हमारे क्या कहानी सुनने के बाद ही पानी पीते हैं, उससे पहले नहीं पीते। या सुबह ना तारे या चांद दिखता रहता है तो सुबह सुबह पी लेते हैं 4-4:30 बजे। तो बेटी से मैं तिलक लगवा रही हूँ, वो बोली मम्मी मेरा मुँह नहीं दिखना चाहिए वीडियो में, तो मुँह को ढक ली। अब मैं खुद ही कहानी सुनूँगी, सब कुछ मैं खुद ही अकेली कर लूँगी।
साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। साथ तो भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्ड लगती थी करवा चौथ। भाई अपनी बहन से बोले हाँ आप बहन खाना खा ले। बहन बोला आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देकर खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा आज भाई बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए भाई को दिया, रोज लाया और एक भाई चलनी लेकर पीले बैठ गया और चलनी से चांद दिखा दिया। भाई बोला बहन चांद उग गया। अरे बहन बोला मैं भाभी और देव भाभी बोली नंद जी अभी तो आपका ही चांद हुआ है, हमारा रात हो गया। बहन अरब भाई के साथ जीने बेटे पहले ग्लास में वाला है, दूसरे में चीका, तीसरे ग्लास रोटी से नाच बुलावा गया। वो कपड़े निकाल लेके सारे पैसे दे, लेकिन हाँ बोली तेरे भाई ने जो लिखा है भाई वो कमाने से पहले ही बना दिया और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा जो तुम्हें तुम्हारा आशीर्वाद दे, तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे सोने का रुपया दे देना और लेके मोटर गाड़ मान देना। वो आगे गई तो पूरा आशीर्वाद किसी ने लेके छोटी सी ननद पानी में बैठी सो रही थी। वो बोली सीली वो सकुती साथ पुत्र की मां हो, थारा अमर सुहाग हो। उसे सोने का रुपया देकर ननद को देकर पहले से गाड़ मारने गई। कोरोना पूरा लगा था, उसका पति मर चुका था। वो बोली मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी उसके साथ जंगल में रहूंगी। ननद उसको जंगल में खाना देने आती। अब गासी दो की मां चौथाई करवा ले, सात बहनों की लाई करवा ले, दिन में चांद वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुम्हें मेरा स्वाद देना ही पड़ेगा। मेरे से बड़ी बेसात चौथाई उसके पेट पकड़ बेसात चौथाई से पेट पकड़ के लिए चौथ माता बोली छोड़ पापी मेरे पांव। वो बोली माता मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के मेरे दुश्मन थे, आपको मेरे स्वाद देना ही पड़ेगा। मुझे अपनी भाभी की चौथ आई उसी पांव पर छोड़ना। अब उसे पांव छोड़ दिया, तुम्हें कहीं नहीं। भाभी की चौथाई करवा ले, भाई की करवा ले, दिन में चांद वाले बहुत भूखी करवा ले। उसकी माता के पेट पकड़ ले, छोड़ पापी मेरे पेट पकड़ने लायक नहीं है। ये माता मेरे भाई ने पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा मैं क्या करूं। माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली मेरे से भी करवा चौथ आई उसके पेट मत छोड़ना, वो जो मांगे बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे स्वाद के सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी लेके आई तो बोली ननद जी काजल मेरी बोली सारा स्वाद का सामान लाना, बेस भी लाना। ननद लेके सारा सामान ला दिया। कार्तिक करवा चौथ करवाले, दिन में चांद वाले करवाले, बहुत भूखी करवाले। माता मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, वो लेके माता के पेट पकड़ ले, छोड़ पापी मेरे पांव, तू मेरे पांव पकड़ने लायक नहीं। माता आपको मेरा स्वाद देना ही पड़ेगा, मेरे पास जंगल में स्वाद की क्या चीज है। वो बोली माता मांगो वो सभी है। माता बोली सकेली रहेगी, बतासा गेहूं करवा जलेबी ला, उसे सभी चीजें निकाल कर दी। माता बोली तुझे ज्ञान कहां से आया। हे माता मुझे जंगल में ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी स्वाद की चीजों को बोल रखी, हमारा पति बैठ गया और जाते माता ने झोपड़ी की लात मारी तो झोपड़ी मंदिर हो गया। सुबह खाना लेकर आई तो बोली मेरे भाई भाभी कहां गए। भाभी ने बचा वाला है जी आओ हम तो यहां बैठे हैं। पूजा भाभी सब कैसे भाभी बोली रात को माता आई थी वही कर गई। जाओ ननद माता जी को बोलो कि पुरानी चौका उज्ज्वला वो नहीं बढ़ाओ और हमें गीत गाते ले आओ। ननद मां जाकर बोली मां भाभी ने तो भाई को चिंता करवा लिया और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए ले चलो। सासू गीत गाती हुई को ले गई। बहुत सास के पैरों में पड़ी, सास के पैरों में पड़ी। दोनों एक दूसरे को कहने लगे कि आपके भाग्य से ही सही हुआ है। सासू बोली बहू घर चलो, चौथ माता का उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई। सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या नहीं तो 2 व्रत हर कोई करना। जिसके कोई नहीं है वो अपने दीदे घोड़े की करना। और माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सबको देना। कहते सुनते होकारा भरते सबको सुहाग देना। एक छोटा सा छोरा अपने घर से खेलने गया, रास्ते में गणेश जी बोले चला जा रहा है, मेरी मछली मेरी जा रहा हूं, जल्दी जल्दी गणेश जी मेरे नाम से जा रहा है, मुझे हो गया तो नाम खराब हो जाएगा। मेरी बात रूप में गणेश जी बोले चला जा रहा है, विनायक जी से जा रहा हूं। गणेश जी बोले मैं तो नहीं मानू तुम विनायक को, कुछ मांग ले, क्या मांगो तुम मांगे जो मांगे एक बार मांगना। पलंग निवार का वो छोटे रास्ता दाढ़ बात गवा के करके ऊपर मुट्ठी खांड की फसल वाल ऐसी मांगो जाने फूल लाके। विनायक जी बोले छोरा तू सब कुछ मांग लो, ऐसा हो जाएगा। छोरा घर पर आया देखा छोटी सी निकल बेटी और घर पे धनो के लड़का मां को बोला विनायक जी ने कितना दिया। मां खूब खुश होके विनायक जी जैसे मेरे लड़के को धन दिया, कहते सुनते होकारा भरते हो सबको देना। अब सूरज जी का अर्घ दे लिया। कहानी सुन ली मैंने, अकेली ने सुना था। सुबह सुबह कोई नहीं नहाती, औरतें यहाँ पे सब घर का काम करती रहती है। मेरे को ऑफिस जाना था, मेरी लड़की को बिठा लिया कि तू बैठ जा। सुबह वाली साड़ी को चेंज करके और ये वाली साड़ी पहन ली। जिन्हें संवरने में बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ये चूड़ा पहना है, ये मेहंदी। हैप्पी करवा चौथ। ले लगाना मत गाजी गिया ले लगा। हमारी माई की तो खींचू, हमारी माई की तो काई की ना कटा तू दौड़ा दौड़ा वाला वाली हमारी माई। हां दौड़ा दौड़ा वाला की हां क्या बनाया बाद में होगी मैं। अब हम चौथ माता की जोत देखेंगे। ये छाना गरम करके जागता तैयार कर लेते हैं। ये चीनी से मैंने करवा भर लिया है। ये जागता तैयार हो चुका है, थोड़ी सी धुआं निकल रही है बस इसमें से। यहाँ पूजा की तैयारी कर ली। इसके ऊपर जागता रखूंगी ताकि नीचे नहीं बिखरे। ये हमने हलवा बनाया है, ये मैंने करवा भर लिया है। यहाँ 13 बिंदियाँ लगा दी है, ये रोली की, काजल की और मेहंदी की। चौथ माता आ चुकी है, भोग भी लगा दिया। 9:09 पे चांद दिखा हमारे को। मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा करके और फिर अर्घ देंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा भी व्रत कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है व्रत? मैंने खूब पूछा था तू व्रत क्यों कर रहा है भाई? गिफ्ट 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 दीजिए करो जो
जिनके खाने खाने गई थी वहाँ का है। आज 2 तारीख है। सुबह सुबह मंगला झांकी करने चले गए। याद दर्शन कर लो आप सब भी। सुबह सुबह का दर्शन करने से मन शांत रहता है। दर्शन करो भाई सब। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गोविंद देव जी की जाके आ गई। अभी 5 बज रहे। दर्शन करके आ गए और कल वीडियो का एंड नहीं किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ सपोर्ट करो सब। बिल्कुल व्यू नहीं आ रहे मेरे वीडियो में। मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ।